नमस्कार दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे भरणी नक्षत्र के बारे में। आज का हमारा विषय है आजीविका विचार और हम देखेंगे कि यदि किसी जातक का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो उस जातक का जो मन है वो किन किन क्षेत्रों में लगेगा। भरणी नक्षत्र का मतलब क्या है कि जो चंद्रमा है वो किस नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र में है। और चंद्रमा किसका कारक है, मन का कारक है। जब चंद्रमा मन का कारक है और भरणी नक्षत्र हमें किन क्षेत्रों की ओर संकेत करेंगे, आज हम देखेंगे। भरणी नक्षत्र में चंद्रमा बैठने पर हमारा मन किन किन क्षेत्रों में जाएगा, किन किन क्षेत्रों में हमारा मन लगेगा, किन किन क्षेत्रों को हम अपने कैरियर के रूप में अपना सकते हैं, ये तमाम संभावनाएं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो भरणी नक्षत्र है यह दूसरे नंबर का नक्षत्र है, नक्षत्र तालिका में से दूसरा स्थान प्राप्त है और इसका जो स्वामी है, नक्षत्र स्वामी, इस नक्षत्र का स्वामी है शुक्र। अब आप समझ गए होंगे कि जिस नक्षत्र का स्वामी शुक्र है वह कितना प्रभावशाली होगा, क्या क्या असर दिखाएगा। ठीक है, आगे अपन चलकर देखेंगे। तो हमने देख लिया नक्षत्र स्वामी। अब इस जो भरणी नक्षत्र के जो चारों चरण हैं वो किस में पड़ते हैं, मेष राशि में पड़ते हैं। चारों चरण, भरणी नक्षत्र के चारों चरण मेष राशि में पड़ते हैं। ठीक है, समझिए इस चीज को। और ये जो मेष राशि का स्वामी है ये कौन है, मंगल है। मतलब यदि किसी जातक की राशि मेष है और चंद्रमा कहां बैठा है, मेष राशि में भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि उसका मन कहां कहां लगेगा। और देखते हैं इनका जो नक्षत्र का देवता है वो कौन है, यम। यम कौन है, जिनको अपन सामान्य भाषा में यमराज बोलते हैं, धर्मराज भी बोलते हैं, ये सूर्यपुत्र हैं। क्योंकि इस नक्षत्र पर यम का प्रभाव है इसलिए इस नक्षत्र को शुभ नहीं माना गया है। ठीक है, उतना शुभ उसको नहीं माना गया है, केवल यम के प्रभाव के कारण, बाकी सब ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जिस जातक का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उसके ऊपर किन किन चीजों का प्रभाव होगा। तो सबसे पहले शुक्र ग्रह का प्रभाव होगा क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी ही शुक्र है। दूसरा है क्योंकि उसकी राशि मेष होगी तो मंगल का भी प्रभाव होगा। तीसरा है भरणी नक्षत्र का देवता कौन है, यम है, इसलिए इस यम का भी हमें प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब हम संभावनाएं तलाशेंगे। संभावना से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस नक्षत्र की प्रकृति कैसी है। प्रकृति यदि हम देखें तो ये राजसिक है, राजसिक है और विलासी प्रवृत्ति की है। इसकी प्रकृति कैसी है, विलासी। विलासी क्यों है, राजसिक और विलासी क्यों है, क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी कौन है, शुक्र है और शुक्र का काम क्या है, भोग विलास। अब हम देखते हैं कि ये जिन बच्चों का जन्म, जिन जातक का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है वो किन किन कार्यों को करने की उनकी संभावनाएं हो सकती हैं, किन किन क्षेत्रों में उसका मन लग सकता है। तो हम देखते हैं कार्य, कार्य या रुचि। ठीक है, तो सबसे पहला है ललित कला। ठीक है, ललित कला में क्या क्या चीजें आती हैं। ललित कला का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे जातक की रुचि, जिस जातक का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है ऐसे जातक की रुचि चित्रकला में हो सकती है। एक अच्छी पेंटिंग वगैरह इनसे अच्छी बन सकती है ना, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है। दूसरा है मूर्ति कला, ये सब ललित कला के अंतर्गत आते हैं। हो सकता है इनसे मूर्तियां बनाते बहुत अच्छा बनता हो। तीसरा है वास्तुकला, ये वास्तु में एक्सपर्ट हो। चौथा है संगीत, ऐसे लोगों की संगीत में बहुत रुचि होती है शुक्र प्रधान होने के कारण। और कविता, क्योंकि शुक्र का एक नाम कवि भी है, तो जिन जातकों का शुक्र अच्छा होता है या शुक्र का प्रभाव होता है जिन जातकों पर, वे लोग अच्छे कवि भी होते हैं, इनकी कविताओं में रुचि भी होती है। तो हम देखेंगे कि जिस जातक का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है वो चित्रकला,
मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत, कविता, इनमें से किसी न किसी क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हैं और इसको अपने कैरियर के रूप में आजमा सकते हैं, कैरियर के रूप में अपना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। ऐसे लोग जैसे स्टूडियो है, फोटो स्टूडियो, इसमें भी उनकी रुचि होती है। किसी प्रकार का स्टूडियो ये लोग खोल सकते हैं। फोटो खींचने के बहुत शौकीन होते हैं ये लोग, नेचर के बहुत शौकीन होते हैं ये लोग। तो फोटो स्टूडियो के रूप में व्यवसाय करके या उसको अपना प्रोफेशन बनाकर ये लोग अपना कैरियर बना सकते हैं। और तीसरा है प्रदर्शनी। इनका प्रदर्शनी में या प्रदर्शन में इनकी रुचि होती है। फिर अपन देखते हैं ये लोग खाद का काम कर सकते हैं। ये लोग, इनकी पशुपालन में रुचि हो सकती है, ये पशुपालन का भी काम कर सकते हैं। ठीक ना। और ये लोग होटल और रेस्टोरेंट, रेस्तरां, इसका भी काम कर सकते हैं। खाने पीने से संबंधित कोई भी काम, कैटरिंग का काम कर सकते हैं। क्योंकि भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, इसलिए इन लोगों को इस तरह की चीजें जो है बहुत पसंद होती हैं। तो ऐसे जातक, भरणी नक्षत्र के जातक होटल रेस्टोरेंट में भी अपना अच्छा खासा नाम कमाते हैं और उनकी अच्छी खासी इनकम भी होती है, क्योंकि ये शौकीन होते हैं उस चीज के। ठीक ना। और अपन देखते हैं, क्योंकि अब इनके देखिए स्वामी इनके कौन है, यम भी हैं। यम कौन है, यम न्यायाधीश भी हैं। जो जैसा कर्म करेगा उसके कर्म के अनुसार ये वैसा फल भी देते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे लोग अच्छे न्यायाधीश भी हो सकते हैं। ठीक है। अब मंगल का भी प्रभाव है। मंगल के कारण ये लोग जो है सिविल इंजीनियर, या बिल्डर, सिविल इंजीनियर भी बन सकते हैं। ये लोग बिल्डर भी बन सकते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव है। और इसमें हम देखते हैं ये लोग मैटरनिटी, नर्सिंग होम, ऐसी जगह भी ये लोग काम कर सकते हैं। मैटरनिटी, नर्सिंग होम, ऐसी जगह पर भी ये लोग काम कर सकते हैं। ये लोग चाय और कॉफी के जो बागान होते हैं वहां पर भी काम कर सकते हैं। चाय कॉफी के बागान, वहां पर भी ऐसे लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि हम यहां देखे हैं कि ऐसे लोगों की रुचि जो है पशुपालन में होती है और खाद में भी हो सकती है। तो फिर हम ये भी देखेंगे कि ऐसे लोग अच्छे किसान हो सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। ये लोग माइक्रोबायोलॉजी लेकर यदि पढ़ाई करें, क्योंकि जो उनका मन है, चंद्रमा मन का कारक है और वो भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो हम देखेंगे कि ऐसे लोग माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी लेकर यदि पढ़ाई करें तो उसमें भी इनको जो है अच्छा ज्ञान हासिल होता है। इनकी जो रुचि है वो इसमें हो सकती है। ये लोग चांदी के आभूषण या चांदी के बर्तन, इसका भी काम ये लोग कर सकते हैं। क्योंकि शुक्र का जो रत्न होता है वो चांदी होता है ना। रत्न नहीं, वो धातु, शुक्र की जो धातु है वो चांदी है। ठीक है। तो ये लोग चांदी से संबंधित काम भी कर सकते हैं। ये लोग जिनका नक्षत्र भरणी है, ये लोग खिलौने बनाने का भी काम कर सकते हैं। खिलौने बनाने का काम। ये लोग प्लास्टिक और चमड़ा उद्योग, इसका भी काम कर सकते हैं। क्योंकि खिलौने तो अधिकतर प्लास्टिक से ही बनते हैं, तो प्लास्टिक का काम कर सकते हैं और चमड़ा उद्योग में भी ये लोग काम कर सकते हैं। और ये लोग, चूंकि यहाँ पर कौन आ रहा है, यम आ रहा है, तो ये लोग कसाई खाना,
कसाई खाना, इस पर भी जो है यहाँ इनकी रुचि हो सकती है। ये लोग कसाई खाने का भी काम कर सकते हैं, हो सकता है इनका कोई कसाई खाना खुला हो, है ना। और फिर अगला है, चूंकि शुक्र प्रधान है, ये भोगी विलासी प्रवृत्ति का होता है, तो ऐसे नक्षत्र के जातक जो है वो सेक्स स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं या सेक्स वर्कर भी हो सकते हैं। तो हमें ये भी देखना है, जहाँ पर इनकी इन्वॉल्विंग, शुक्र की इन्वॉल्विंग जहाँ ज़्यादा होगी तो हमें ऐसे प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका काम जो है, शुक्र प्रधान व्यक्ति का काम क्या है, भोग विलास करना। इसलिए ऐसे हर काम जो भोग विलास से संबंधित होंगे, जो लग्जरी से संबंधित होंगे, ऐसे कामों में इनकी विशेष रुचि होगी। तो आज का हमारा जो विषय था वो भरणी नक्षत्र पर था, कि भरणी नक्षत्र के जातक किन किन चीज़ों पर अपनी आजीविका आजमा सकते हैं, कौन कौन सी संभावनाएं, किन किन क्षेत्रों में उनकी संभावनाएं हैं, जिससे वो अपना बेहतर रोजगार बना सकें, स्थापित कर सकें। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 7वां भाव, 10वां भाव, 5वां भाव, 11वां भाव, लेकिन आज हम यहाँ पर भाव की चर्चा ना करके, ग्रहों की चर्चा ना करके, केवल और केवल हम भरणी नक्षत्र पर चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे जातक जिनका भरणी नक्षत्र है वो इन चीज़ों पर, जो कि हमने बताए हैं अभी, इन चीज़ों पर उनका मन लग सकता है, उनकी रुचि हो सकती है और वे अपनी रुचि को कैरियर के रूप में अपना सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगले दिन फिर किसी तीसरे नक्षत्र को लेकर फिर हम हाजिर होंगे, कृत्तिका नक्षत्र को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।